थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रेगुलरली पढ़ना, लाइक एक रात पहले पढ़ना वाला सिस्टम आई थिंक 12th में नहीं काम कर पाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल थे, स्पेशली अकाउंट्स और मैथ्स में। बहुत 18 आवर्स यू स्टडी एंड देन मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर इसलिए कट जाता है बिकॉज द आंसर सही होता है, बट देन द स्टेप्स जो अगर मिसिंग है तो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। रांची और राज्य का नाम एक बार फिर जो है राष्ट्रीय फलक पे काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। अब लोग ये जानने लग गए हैं कि आखिर रांची में क्या यहाँ की जो बच्चे या बच्चियाँ पढ़ती हैं, कैसे पढ़ती हैं कि नेशनल टॉपर हो रही हैं। सीबीएसई के जो रिज़ल्ट आए थे इससे पहले, जैसा मैंने आप तमाम लोगों को बताया था कि आर्ट्स में नेशनल टॉपर रांची से थी, और इस बार जो है कॉमर्स सीबीएसई बोर्ड में जो नेशनल टॉपर है वो भी रांची से है। आखिर ये कौन है और ये कैसी दिखती है, कैसे पढ़ती होगी, तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। हम उनके घर पहुंचे हैं और जो नेशनल टॉपर है इंटरमीडिएट कॉमर्स में, उसका नाम है अवनी केजरीवाल। तो ये है नेशनल टॉपर। तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ने का समय क्या रहा होगा, कैसे मेहनत करती होगी, क्योंकि नेशनल टॉपर होने के लिए आपको अपना जो मेहनत और लगन है वो राष्ट्रीय फलक पे आपको अपनी एक अलग पहचान दिलाता है। सबसे पहले आप बधाई हो। थैंक यू। ये बताओ, नेशनल टॉपर होना कोई सामान्य बात नहीं। जी। ये बताओ कि पढ़ने का जो तरीका था, कैसे पढ़ती थी, वे ऑफ राइटिंग क्या था? आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रेगुलरली पढ़ना, लाइक एक रात पहले पढ़ना वाला सिस्टम आई थिंक 12th में नहीं काम कर पाता है बहुत एफिशिएंटली। सो बहुत ही कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना एंड टेस्ट देते रहना एंड पेपर सॉल्व करते रहना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नोट्स रखना ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सो दैट हमें वापस चैप्टर्स की तरफ पूरा नहीं जाना पड़े एंड लाइक क्विक रिवीजन हो सके। आई थिंक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आई थिंक कंसिडरेबल टाइम तो देना ही पड़ता है एंड बैलेंस करना होता है सब चीज़ों को। ये बताओ कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, क्या उसको भी तुमने स्टडी किया था? हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल थे, स्पेशली अकाउंट्स और मैथ्स में बहुत, क्योंकि रिपीटेड आते हैं पीवाईक्यू से। सो उन्हें सॉल्व करना बहुत ही लाइक हेल्पफुल रहता है, सो दैट एक क्वेश्चन पैटर्न भी समझ में आ जाता है एंड डेफिनेटली वो हेल्प करता है मार्क्स लाने में। ये थोड़ा बताओ कि वे ऑफ राइटिंग कुछ अलग था जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता हो? आई थिंक राइटिंग ऑब्वियसली सीक्वेंशियल राइटिंग होना चाहिए कि एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, लाइक नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड देन एक सीक्वेंस में ऑर्डर करना एंड देन अंडरलाइन कर देना द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑब्वियसली ये लास्ट में करना इफ़ टाइम बचे, पेपर कंप्लीट हो जाए पहले तो, बट ऑब्वियसली अंडरलाइन करना एंड सब कुछ को हाईलाइट करके रखना डेफिनेटली बेटर रहता है, क्योंकि एग्जामिनर के लिए जितना ईजी होगा पेपर देखना उतना ज़्यादा चांसेस है कि दे विल बी एबल टू गिव हायर मार्क्स। इसमें ये भी कहा जाता है कि स्टेप मार्किंग या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे होंगे वो कितना फैक्टर करता है? आई मीन स्टेप मार्किंग तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैथ्स में। सो मैथ्स में आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर इसलिए कट जाता है बिकॉज द आंसर सही होता है, बट देन द स्टेप्स जो अगर मिसिंग है तो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो फिर एक एक स्टेप लिखना एंड उन्हें हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। ये क्या एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो भी तुमने पढ़ी थी? एनसीईआरटी अकाउंट्स के लिए तो मैंने नहीं रेफ़र किया था, जस्ट थ्योरी के लिए अकाउंट्स का रेफ़र किया था। मैथ्स अप्लाइड मैथ्स था मेरा, तो उसमें एनसीईआरटी होता नहीं है। एंड इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग मेरा प्रेफर था, बट ऑब्वियसली एनसीईआरटी इज़ गुड। एंड बाकी सब्जेक्ट्स बीएसटी के लिए ओनली एनसीईआरटी, मतलब मैंने और कोई रेफरेंस बुक नहीं देखा था। सो ओनली एनसीईआरटी एंड इंग्लिश ऑब्वियसली एनसीईआरटी। और ये बताओ कि अभी जो मार्क्स आए हैं, किस किस पेपर में कितना मार्क्स है? रिवैल्यूएशन के पहले इंग्लिश में 81 आउट ऑफ 100 था एंड अभी मार्क्स ऐड होके 100 हुआ है, सो 19 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है। एंड बिजनेस स्टडीज़ में मेरा 95 था पहले एंड नाउ इंक्रीज टू 100, सो 24 मार्क्स टोटल बढ़े हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हैं और तुमको कितना अचीव हुआ? सो
अभी लाइक अभी करंट स्कोर इट्स 500 आउट ऑफ 500, सो भैया। ये बताओ कि इतना अच्छा नंबर आना मम्मी पापा का कितना सहयोग रहा? एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें तो, बिकॉज उन्होंने कभी भी लाइक एक्सटर्नल ऐसे प्रेशर नहीं दिया कोई भी कि इतना मार्क्स लाना ही है, एंड देव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट कि मतलब तुम्हें जैसे करना है, एंड वेरी सपोर्टिव कि तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो, ये कर लो, एंड खाने को लेके तो वो सब भी लाइक छोटे छोटे चीज़ें बट वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट, एंड उनके बिना तो एकदम पॉसिबल नहीं था। अच्छे नंबर लाने के लिए और क्या करना चाहिए? जो कमिंग जो बैचेस होंगे जो एग्जाम में शामिल होंगे उनके लिए क्या टिप्स होगा? आई थिंक सब कुछ बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट दैट दिन का लाइक 18 आवर्स यू स्टडी एंड देन मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लाइक एक लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी लॉन्ग टर्म में हम लोग पढ़ पाएंगे। अगर एक दिन 18 घंटे पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन 2 घंटे भी नहीं होते, तो वैसे नहीं वर्क करता है। सो इट्स मोर लाइक कि हमें एक बैलेंस रखना होगा लाइफ में, कि बाहर भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लाइक जो हॉबीज़ है वो भी इंजॉय कर रहे हैं, सो दैट एक ब्रेक भी मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग फिर बेटर पढ़ाई में बेटर हो पाता है आई थिंक। और कोई ऐसा टिप्स जो लगता है कि ये करने से और बेहतर नंबर आते या आएंगे, या जो तुमने अचीव किया है, कोई ऐसा टिप्स है? ऐसे स्पेसिफिक तो कुछ नहीं। आई थिंक जस्ट पेपर सॉल्व करना, बिकॉज आई थिंक सिलेबस नवंबर तक ख़त्म हो ही जाता है, मोस्ट स्कूल्स का दिसंबर मैक्सिमम। सो आफ्टर दैट पेपर सॉल्व करना। एमसीक्यूज ट्रिकी होते हैं सीबीएसई के, इस साल के भी बीएसटी इकोनॉमिक्स के ट्रिकी थे, तो मोस्टली अगर हम लोग एमसीक्यूज ज़्यादा सॉल्व करें, एंड एमसीक्यूज इज़ बेसिकली कॉन्सेप्चुअल, की कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वैसे ही एमसीक्यूज बनते हैं। तो जितना कॉन्सेप्ट क्लियर पे फोकस रखे रादर देन रोट लर्निंग, तो दैट इज़ बेस्ट, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आगे का टारगेट क्या है? रांची में पढ़ना या बाहर जाकर पढ़ना? अभी तो बाहर ही जाना है मुझे। रांची में अभी मैं नहीं रह रही हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस का रिजल्ट भी आने वाला है, सो आफ्टर दैट डिसीजन जुलाई में मोस्टली। तो ये आप देखेंगे कई चीज़ों में ये अनवी ने तस्वीर को बदली है। और लोग कहते हैं 15 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए, लेकिन इनका कहना है कि बैलेंस रखते हुए तमाम चीज़ें करें, पढ़ाई भी करें, खेलकूद भी करें, आपकी जो हॉबीज़ है वो भी करें। लेकिन इसकी सफलता के पीछे जाहिर सी बात है मदर फादर की भूमिका भी बहुत अहम होती है। और साथ में मम्मी हैं, हम जरा सा इनसे भी थोड़ी बात कर लें। मैम, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें। पूनम केजरीवाल। कैसा लगता है बेटी नेशनल टॉपर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलें इस बारे में। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। आपका कितना सहयोग रहता था? अमूमन कहा जाता है कि माँ होती है वो बेटा हो या बेटी हो एक नज़र से बच्चों को देखती है। हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक जो भी कर सकते हैं माँ बाप, देखिए करना तो बच्चे को ही है, एफर्ट सारा उसी का है, पढ़ना उसको है, समझना उसको है, रोज़ स्कूल जाना, एवरीथिंग। लेकिन ठीक है, जो भी हम लोग घर से कर सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ देना हो, चाहे समय देना हो, वही हम लोग बस। इसके पढ़ाई के दौरान ऐसा कौन सा पल है जो आपको लगता है कि नहीं बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा ये करेगी? इसमें और क्या मेरिट क्या था? ये था कि ये कभी भी हार नहीं मानती है, शी नेवर गिव्स अप। अगर यूजुअली क्या होगा कि चलो ठीक है ये पर्टिकुलर नहीं सॉल्व हो रहा है, आपने एक बार किया, 2 बार किया, नहीं हो रहा है, छोड़ दो। शी विल नॉट लीव जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और ये अब मेरे को समझ आ रहा है, वो उसके पीछे लगी रहती है। मतलब सफलता पाने के लिए जिद्दी होना भी जरूरी है। बहुत, वो जुनूनियत बहुत ज़रूरी है। तो ये मम्मी का व्यू सुने, अब थोड़ा पापा से बात कर ले। ये बताएं कि नेशनल टॉपर बेटी हुई है, रांची झारखंड का नाम राष्ट्रीय फलक पे जाना, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब इससे बड़ा खुशी का दिन मेरे जीवन में तो नहीं था। जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, मतलब वो मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मतलब कोई शब्द ही नहीं है मुझे मेरे जी बोलने के लिए। देखिए पापा के पास शब्द नहीं है, क्योंकि बेटी ने जो सफलता पाई है
वो जाहिर सी बात है रांची और झारखंड का नाम जो है उन्होंने रोशन किया है, लेकिन ये सफलता के लिए आपको जिद्दी भी होना होगा और जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है आपको हिम्मत नहीं हारनी होगी। यही कहानी है अनवी केजरीवाल की। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।